सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंग्लिश कोर में आपका क्वेश्चन आएगा नोटिस राइटिंग का। तो ये नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और लिखने का सही तरीका भी क्या है। ये वीडियो आज सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी के स्टूडेंट के लिए, क्लास 12 के लिए और जो क्लास 10 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाए। तो बात करते हैं कि सबसे पहला ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम कैसे नोटिस राइटिंग लिखते हैं। यानी ये जो नोटिस राइटिंग लिखा जाता है, ये आपको आपको अपने स्कूल के लिए मैगजीन के लिए लिखा जाता है, या हो सकता है कि आपको ये अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए लिखा जाता है जब भी आपके स्कूल में कुछ ऐसा इवेंट हो रहा हो, या हो सकता है कि आपके स्कूल से कहीं पिकनिक जा रहा हो सकता है आपके इसमें कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा हो। इस टाइप से बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप सबको नोटिस राइटिंग लिख सकते हैं। ये तरीका है, ये मेथड है, सबसे अच्छा तरीका है और ये सही फॉर्मेट है एक नोटिस राइटिंग लिखने का। इसका बता दो फॉर्मेट सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले आप लिख लेंगे आप इसको अपने स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम। ये क्वेश्चन आपको अपने पेपर में दिया हुआ रहेगा, आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें जिस स्कूल का नाम लिखा है आपको वही लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है एग्जाम में तो वहां पर आप स्कूल की जगह क्या लिख देंगे, XYZ नाम लिख के आएंगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखेंगे आप नोटिस, है ना, ये नोटिस वर्ड ही लिखना है नोटिस। उसके बाद आप लिखेंगे डेट, जिस डेट को आप ये नोटिस बोर्ड में लगा रहे हैं। फिर आता है आपका सब्जेक्ट या टॉपिक, यानी ये किस टॉपिक पर है। अगर मान लो अगर ये आपका अगर ब्लड डोनेशन कैंप पर है तो आपको लिखना पड़ेगा ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लड डोनेशन कैंप जब भी लिखिएगा तो इसके सारे स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होने चाहिए। ठीक है, ये भी जान रखिएगा कि ये जब भी लिखोगे आप सब्जेक्ट के टॉपिक में तो ये वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर बात आता है हमारा पर यहाँ पर कंटेंट की, इस कंटेंट में क्या लिखेंगे। तो कंटेंट लिखेंगे जो आपसे पूछा गया है, जैसे अगर ब्लड डोनेशन कैंप पर है तो उस पर आप क्या लिखेंगे, क्या लिखना होगा कंटेंट में वो हम आपको बताएंगे। फिर उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, कंटेंट लिखने के बाद ज्यादा कंटेंट नहीं होगा, शॉर्ट कंटेंट होगा। ये लिखने के बाद आपको फिर लिखना पड़ेगा लास्ट में अपना नाम, है ना, और आपका डेफिनेशन। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका नाम है, आप क्या है, आप स्टूडेंट के मेंबर हैं या आप किसी कल्चर सोसाइटी के मेंबर हैं, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ना। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपका नाम क्या है, तो ये भी क्वेश्चन में रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, आपको वही लिखना है। अगर नहीं लिखा रहा तो फिर आप क्या लिखोगे, अपना नाम ABC लिखोगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ABC, अपना नाम नहीं लिखना एग्जैक्टली। ठीक है, बात समझ आ रही है, चीजों को ध्यान सुना, मैंने क्या कहा यहाँ पर आपको बात कही है। बात करते हैं, ये आता है कंटेंट। मैंने कहा था कि कंटेंट में आपको क्या लिखना है। तो कंटेंट में जो आपको लिखने का तरीका होगा वो याद रखिएगा सबसे पहले कि आपका जो कंटेंट होगा, है ना, जो आप भी जो रिपोर्ट बना रहे हो वो बहुत ही स्ट्राइकिंग होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग जो आप सेंटेंस स्टार्ट करो वो स्ट्राइकिंग होना चाहिए, मतलब वो बात को देख के समझ आ जाए कि आप किसके बारे में बात करना चाहिए, आप करने जा रहे हैं। उसके बाद बहुत ही कैची वे में होना चाहिए, मतलब बहुत इधर-उधर घुमा के बातें नहीं लिखनी है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में बातें लिखनी है ताकि छोटे से 2-3 लाइन में आपको समझ आ जाए कि ये किस बारे में बात हो रही है। रिटेन अटेंशन, अटेंशन मतलब कि जब भी कोई एग्जामिनर अगर आपके पेपर को पढ़ता है तो उसे समझ आना चाहिए कि आप अपने जिस चीज के बारे में बताया गया है कि आप उसी चीज को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इवेंट होता है, मान लो अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो उस कैंप का अरेंजमेंट कैसा है ना, वो भी आपको वहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है कि ये जो इवेंट जो कैंप लगा वो कैंप कहाँ पर लगा, आपके स्कूल के ऑडिटोरियम में लगा या स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है वहां पर लगा, है ना। तो ये चीज आपको उस इवेंट के बारे में लिखना है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या, है ना। अब आते हैं, ये जो आप तो लिखोगे तरीका कैसे हो गया, लेकिन लिखना क्या उसमें, सबसे पहले लिखोगे कि ये किस चीज के बारे में इवेंट है, यानी वो इवेंट क्या है। उसके बाद ये इवेंट कब हो रहा है, किस डेट को हो रहा है। ठीक है, देखना ये जो मैं बात लिख रहा हूँ ये सारी बातें मैं जब भी आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट, जो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं सबका लिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन लिखा हूँ, कैसे लिखना है, एक तरीका सबका मैंने लिख के भी रखा है, आपको आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखा गया है। तो लिखोगे सबसे पहले क्या, कौन सा इवेंट था, व्हेन कब ये इवेंट हुआ और ये इवेंट कहाँ पर हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर ये इवेंट हो रहा है तो अगर कोई चीफ गेस्ट आए हैं तो उसके नाम के साथ डेजिग्नेशन लिखो। जैसे आप लिख सकते हो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, है ना, ऐसे लिख सकते हो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। ठीक है, उनका नाम लिख सकते हो कि वो आए थे। उसके बाद चीफ गेस्ट का कैसे वेलकम किया गया, है ना, अगर मान लो कोई टीचर डे हो रहा है उसमें कोई चीफ गेस्ट आए तो चीफ गेस्ट का वेलकम किसने किया। मान हो सकता है कि प्रिंसिपल ने बुके देकर किया, प्रिंसिपल ने गिफ्ट देकर किया, प्रिंसिपल ने फ्लॉवर देकर किया। ये आपको लिखना पड़ता है ऐसे। फिर उसके बाद अगर मान लो टीचर डे हो रहा है तो उसमें कौन सा इवेंट हुआ, है ना, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ कल्चरल एक्टिविटी हुए, कुछ डांस का प्रोग्राम भी था, कुछ सिंगिंग के प्रोग्राम भी थे। ठीक है, तो क्या क्या एक्टिविटी हुआ वो भी आपको वहां पर लिखना है। और सबसे लास्ट में क्या लिखना होता है,
रिपोर्टर, मैंने कहा ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है। रिपोर्टर मतलब आप अपने नाम का नाम लिखे, नेम ऑफ द पर्सन लिखना है, उसके बाद उसका स्टूडेंट रिपोर्टर, अगर आप स्टूडेंट रिपोर्टर हैं तो स्टूडेंट रिपोर्टर लिखिए, है ना। अगर आप स्टूडेंट के कल्चरल डिपार्टमेंट के अगर आप हेड हैं तो आप वो भी लिखें, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। और ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई रहती है। बात समझ आ गई थोड़ी सी कैसे करना है। चलो अब बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, जैक बोर्ड का रहा है क्वेश्चन, ये आपका इस साल 2022 में आया था फाइनल एग्जाम में। देखो क्वेश्चन पूछा क्या गया था, यू आर द यूथ सेक्रेटरी, देखो दे दिया ना आपका पोस्ट, आप कौन है, आप यूथ सेक्रेटरी हैं, ठीक है, अपने स्कूल के यूथ सेक्रेटरी हैं ऑफ योर स्कूल। योर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप, देखो इस बार आया था ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में पूछा गया था। तो आपका स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एक ब्लड डोनेशन कैंप फॉर ए नोबल कॉज। नोबल कॉज मतलब होता है कि आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो उसे बोलते हैं नोबल कॉज, ठीक है। राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द इंटरेस्टेड सीनियर स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड फॉर द दिस, है ना। आपको एक नोटिस लिखना है ताकि आप अपने स्कूल के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको आप उनको इनवाइट करो कि आप इस नोबल कॉज के लिए आए और ब्लड डोनेट करें। बात समझ आ गई, समझ आ गई क्या क्या लिखना है। कुछ कुछ चीजें जो आपको पहले भी गिवन है कि आप यूथ सेक्रेटरी हैं और ये एक ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, और आपको क्या करना है, आपको इनवाइट कर रहे हैं, किसको आप इनवाइट कर रहे हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को टू कम फॉरवर्ड फॉर दिस, मतलब वो आए और ब्लड डोनेट करें। करें अब करते सकते, इसका आंसर कैसे होगा ये देखो। सबसे पहले मैंने लिखा द कन्वेंट पब्लिक स्कूल रांची, है ना। अब आप कुछ भी सकते हो, मैंने कहा यहाँ पर एक्स वाई जेड भी सकते हो। मान लो इसमें दिया है कन्वेंट पब्लिक स्कूल, तो अपने स्कूल का नाम लिखना है, इसने स्कूल का नाम छोड़कर किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। तो मैं लिखा द कन्वेंट पब्लिक स्कूल रांची, फिर सेकंड लाइन में उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखोगे आप नोटिस, ऐसा स्पेस देखें, इधर आप लिखोगे डेट, कि ये डेट किस डेट को आप नोटिस लगाने जा रहे हैं। उसके बाद ये ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल, है ना, ब्लड डोनेशन कैंप हमारे स्कूल में होने जा रहा है। फिर मैंने कहा था व्हाट, फिर व्हेन और वेयर, मतलब क्या हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है। तो सबसे स्टार्ट लिखा है कावर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन सैटरडे 5 मई 2022, मतलब कौन कर रहा है, हमारा स्कूल कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, कब कर रहा है, सैटरडे 5 मई 2022 को, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, तो ऑल द स्टूडेंट्स, इसमें मैंने सबको इन्वाइट किया हुआ है। ऑल द स्टूडेंट्स टीचर एंड स्टाफ मेंबर्स आर इन्फॉर्म्ड एंड इनकरेज टू पार्टिसिपेट, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उनको इनकरेज किया जाता है कि वो इस चीज में पार्टिसिपेट करें, है ना, यानी ब्लड डोनेशन कैंप में आप पार्टिसिपेट करें, मतलब आप वहां पर ब्लड डोनेट करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। द ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड इन द स्कूल प्रीमिसेस, है ना, ये ब्लड डोनेशन कैंप कहाँ होगा, स्कूल प्रीमिसेस मतलब स्कूल के प्रांगण में ये आपका ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होगा। कब होगा, फ्रॉम 9 AM टू 12 PM, मतलब सुबह 9 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक 3 घंटे ये ब्लड डोनेशन कैंप चलेगा। अब इसके बारे में क्यों कर रहे हैं हम ये ब्लड डोनेशन कैंप, हम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ब्लड डोनेशन इज ए नोबल एक्ट दैट कैन सेव मेनी लाइफ्स, है ना। तो कह रहा है कि ब्लड डोनेशन कैंप क्यों किया जाता है, क्योंकि एक नोबल एक्ट है, ये एक साहसिक कार्य है, ये एक सामाजिक कार्य है जिससे हम बहुत सारे लाइफ को बचा सकते हैं। वी होप दैट एवरीवन will participate in this camp and help us to make a successful event, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस जो नोबल कॉज है, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, इसको आप सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। फिर नीचे लिख दिया नाम, शिवानंद शर्मा सेक्रेटरी, ठीक है। ये है प्रॉपर लिखने का फॉर्मेट। देखो खुद से एक बार इस चीज को अपने कॉपी में लिखो, वीडियो को पॉज करके खुद से इस चीज को लिखो, एक एक लाइन को समझो, है ना। और ये फॉर्मेट जो है एकदम अच्छे से रेडी रखना है ना, फॉर्मेट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये लिखना होता है 5 में से 5 मार्क्स मिल जाता है यहाँ पर। बात समझ आ गई, ये था 2022 का पेपर, वीडियो को पॉज करके देख लो। उसके बाद आप एक बार फिर से वीडियो पॉज रिवाइंड करके आप अगला देखोगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था आपका 2022 में, 20 में आया था, क्योंकि 21 में झारखंड बोर्ड में एग्जाम नहीं हुए थे कोरोना के चलते। अब कह रहा है ये कौन सा क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन है आपका, यू हैव लॉस्ट योर सेलफोन इन स्कूल, है ना, आपने अपना सेलफोन भुला चुके हैं आप स्कूल में। गिव द डिटेल्स ऑफ सेलफोन एंड द प्रोबेबल टाइम ऑफ द डे यू लॉस्ट इट। योर डिस्क्रिप्शन शुड बी फिट फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल। पहला हम इस पे करेंगे, है ना, पहले हम इस पे करेंगे, फिर आपको बताएंगे हम जो हमारा सेकंड है। तो पहले हम फर्स्ट पहले बात करते हैं।
ठीक है, तो पहला आपका पार्ट क्या है, तो पहला हमें लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब आपका यहाँ पर जो बात कर रही है वो बात किया जा रहा है आपका कि आपका स्कूल में आपने मोबाइल फोन आपका गुम हो चुका है, और इसके लिए आप क्या लिखना चाहते हैं, आपको एक नोटिस बोर्ड पर लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस लगाना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि आर्य पब्लिक स्कूल रांची, नोटिस, ठीक है, फिर क्या डेट लिख दिया हमने 25 अगस्त 2022, लॉस्ट मोबाइल फोन, हाँ, फिर उसके बाद दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल फीलो स्टूडेंट्स दैट, ये ऑल सभी सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि आई हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट माई कॉस्टली मोबाइल इन आवर स्कूल कैंपस, है ना, गलती से मेरा कॉस्टली मोबाइल फोन कैंपस में क्या हो गया है, गुम हो गया है, मतलब भुला गया है। आई हैव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स एंड मोबाइल ऑन मोबाइल फोन, मेरे मोबाइल फोन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स थे। इफ यू फाइंड माई फोन मोबाइल फोन कैनली रिटर्न इट इमीडिएटली टू मी, अगर किसी को ये फोन मिलता है तो ये फाइनली ये मुझे रिटर्न कर दे। अब इसके बारे में, अब फोन कैसा है ना, अब आपका फोन कैसा है इसके बारे में, तो आपको थोड़ा सा फोन के बारे में लिखना ही पड़ेगा कि इट इज ए सैमसंग गैलेक्सी, आप कुछ भी आप अपने मोबाइल का नाम लिख देना, है ना, आप अपने मोबाइल का आपका जो फेवरेट फोन हो वो लिख लो, आईफोन 14 लिख लो, क्या मतलब है, कुछ भी लिख लो, है ना। तो इट इज ए सैमसंग गैलेक्सी फोन, मैं लिखा सैमसंग, मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी है, मैं लिखा इट इज ए सैमसंग गैलेक्सी फोन रेड इन कलर विथ ब्लर बैक कवर, है ना, उसके पीछे पे एक ब्लर बैक कवर लगा हुआ, मतलब उसके पीछे में एक ब्लैक कवरिंग लगा हुआ है। इट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई माई लॉस्ट मोबाइल फोन इजिली, अगर आपको ऐसा फोन मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये फोन मेरा ही है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने जो नोटिस लिखे है लिखोगे आप अपना नाम, क्लास 12th। ठीक है, ये रहा लॉस्ट एंड आपका अगर मोबाइल फोन भुला गया है तो इसको इस तरह से लिखेंगे आप नोटिस बोर्ड में, याद रहेगा, छोटा लिखना होता है, बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखनी होती है नोटिस बोर्ड में, जो पॉइंट टू पॉइंट है वही आपको लिखा होना चाहिए। आप चाहे तो उसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, उसमें आप ऐड कर सकते हो डेट, कि आपका ये फोन कब बुलाया था और अराउंड किस टाइम पे आपका ये फोन गुम हुआ था। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हमारा जो अगला था सेकेंड, यू आर द हेड बॉय ऑफ +2 हाई स्कूल रामगढ़, देखो हाई स्कूल का नाम लिख दिया गया है +2 हाई स्कूल रामगढ़। Write a notice for the school on notice board inviting for a I think trip to गोवा, है ना, आई थिंक ये ट्रिप टू गोवा है ना, यानी आपका स्कूल एक गोवा ट्रिप पर जा रहा है, और गोवा ट्रिप पर जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि हमारा स्कूल है गोवा ट्रिप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो गोवा जाने के लिए, उसके लिए क्या क्या डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको एक नोटिस बोर्ड में ये चीज लगाना है। बात करते हैं हम, है ना, तो +2 हाई स्कूल रामगढ़, पहले स्कूल का नाम लिख लेंगे, फिर नीचे लिखेंगे आप नोटिस, फिर लिखेंगे आप वो डेट, किस डेट को आप नोटिस लगा रहे हैं, किस चीज पर ये जो आप लिखने जा रहे हैं, तो ये है समर ट्रिप टू गोवा, क्या लिखेंगे, समर ट्रिप टू गोवा। जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ये आपको नहीं करना है, जो स्टार्टिंग में ओपन होता है आपको एकदम साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, अब आता है इसका मेन बॉडी पॉइंट में आपको लिखना क्या है, देखो ये पॉइंट है ना, तो आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए 5 डे टूर टू गोवा ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन, यानी इस समर वेकेशन में हमारा स्कूल एक 5 डे का गोवा टूर का ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। वी विल लिव फॉर द गोवा ऑन 15 मई एंड रिटर्न ऑन 19 मई, हम 15 मई को जाएंगे और 19 मई को गोवा से वापस आ जाएंगे। अब इंटरेस्टेड, है ना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 में डिपॉजिट फी ₹4500, तो ये जो ट्रिप बनाया गया है ये ट्रिप सिर्फ +2 के लिए स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है ना, गोवा जाने के लिए। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 में डिपॉजिट ₹4500, जो इंटरेस्टेड है वो ₹4500 सबमिट करें, एंड रिटन एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ देयर पेरेंट टू अंडरसाइन बाय 10th of May, और एक लेटर भी आपको अपने पेरेंट्स से साइन करा कर लाना है 10 मई तक कि आप गोवा जाने के लिए तैयार हैं और ये आपको परमिशन आपके पेरेंट्स ने दिया है, तो उसके लिए एक एक्सेप्टेंस लेटर भी आपको साइन करा कर लाना है, और 10th मई तक आपको क्या करना है वो जमा कर देना है। ठीक है, आप कौन है, ये नोटिस बोर्ड कौन लगा रहा है, तो आपका नाम मोहित है, आप कौन है, आप हैं प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स काउंसिल, यानी स्टूडेंट्स काउंसिल के आप प्रेसिडेंट हैं। बात समझ आ गई, ये तो गोवा ट्रिप, ये था आपका 2020 का।
बात करते हैं 2019 में भी आपका क्वेश्चन आया था, ये भी आपका जैक बोर्ड का क्वेश्चन है ना? तो मैंने सारे क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड से लिए हैं जो 2-3 ईयर्स पूछे गए हैं और बड़ा कॉमन सा चीज़ है जो हमेशा एक कॉमन चीज़ मैं आपको बता दूंगा, है ना? आप ये पहले देख लो, ये फॉर्मेट समझ लो कैसे लिखते हैं, फिर मैं आपको कुछ देर के बाद मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट क्या नोटिस है जो हर साल आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा मैं 2-3 आपको और बता दूंगा, उनमें से एक हमेशा कन्फर्म आता है। ठीक है? अब ये 2019 में क्वेश्चन क्या आया था? 2019 में क्वेश्चन आया था कि यू आर विनीत और विशाल, है ना? अगर गर्ल्स हैं वो अपना नाम क्या लिखेंगे? विनीता लिखेंगे। जो बॉयज है वो अपना नाम विशाल लिखेंगे। कौन है आप? आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं ऑफ राजस्थान प्लस टू हाई स्कूल। आप राजस्थान प्लस टू हाई स्कूल के साहेबगंज के आप क्या है? आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है? एन इंटर हाउस क्विज कंपटीशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन द योर स्कूल। आपके स्कूल में इंटर हाउस क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। मतलब आपको अलग अलग स्कूल्स के यानी इंटर हाउस मतलब आपके इसमें अलग अलग स्कूल क्लब होंगे, है ना? उनका क्या होने जा रहा है, उसमें एक एक क्विज कंपटीशन होने वाला है। तो लिखता है राइट ए नोटिस इन द नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, है ना? 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी रखना। 50 वर्ड से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब 3 से 4 लाइन में आपको अपने नोटिस बोर्ड को, 4 से 5 लाइन में आपको, मैक्सिमम 4 to 5 लाइन में आपको अपना पूरा नोटिस का जो बॉडी पार्ट है, कंटेंट पार्ट है, वो कंप्लीट करना है। तो इसको आपको 50 वर्ड में लिखना है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इट, है ना? स्टूडेंट्स को किया गया है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, इसके लिए आपको एक नोटिस बोर्ड लिखना है। और इसमें एक सेकंड ऑप्शन आया था, उसमें लिखा था कि यू आर प्रीति और प्रशांत ऑफ मेन रोड रांची, यू वांट टू सेल योर मारुति कार, आप अपनी मारुति कार को बेचना चाहते हैं, तो ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम इन हिंदुस्तान टाइम्स रांची गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, है ना? तो आप अपना कार बेचना चाहते हैं, तो आप अपने कार बेचना चाह रहे हैं, तो आप एक अपना नोटिस देना चाहते हैं, है ना? एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, एक कॉलम लिखना चाहते हैं कि आप अपना कार बेचना चाहते हैं, कार का मॉडल क्या है, कार कब की खरीदी हुई है, कितने बेच रहे हैं, ये सब सारी डिटेल्स। तो इसको लेकर भी क्या करना है, आपको एक ड्राफ्ट लिखना है न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है? तो न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल आते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है, वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में होता है। तो आपको ये जो नोटिस लिखना है, वो भी काफ़ी शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। हम बात करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट वाली बात करते हैं कि आपका स्कूल एक ऑर्गेनाइज करने जा रहा है इंटर हाउस क्विज कंपटीशन, ठीक है? जो कि स्कूल में, और आपको इनवाइट करना है सारे स्टूडेंट्स को ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं। तो लिखते हैं प्लस टू हाई स्कूल साहिबगंज, नोटिस लिख दिया हमने, डेट लिख दिया हमने यहाँ पर। अब क्या है, इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, है ना? इंटर स्कूल नहीं, इंटर, इसको इंटर हाउस लिख लो क्योंकि वो इंटर हाउस दिया गया था, है ना? कभी इंटर हाउस आता है, कभी इंटर स्कूल आता है, तो लिख लो इंटर हाउस, है ना? ये चीज थोड़ा करेक्ट लेना। तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर हाउस क्विज कंपटीशन फ्रॉम 15th मई टू 17th, है ना? 15th मई टू 17th मई 2020 तक आपका स्कूल एक इंटर हाउस क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। 32 schools of the district will participate, है ना? 32 स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विल पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। अगर ये इंटर स्कूल होता, है ना, तो आप लिखोगे कि कितने स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 32 स्कूल ऑफ 32 स्कूल इस डिस्ट्रिक्ट के हमारे, जैसे आप मान लो अगर आप रांची में है ना? तो रांची के टोटल 32 स्कूल पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर ये इंटर स्कूल रहा तब, अगर इंटर स्कूल नहीं है तो आपको ये सेंटेंस मत लिखना, है ना? इंटर स्कूल आएगा तो आपको ये सेंटेंस लिखना है, नहीं आया तो नहीं लिखना है। तो आपको क्या लिखना है उसके बाद, अगर इंटर हाउस है मतलब सिर्फ स्कूल में ही होने वाला है, तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर विद इन 26/3/2022। डेट थोड़ा चेंज कर लेना, इसको 4 कर लेना, 26 नहीं, तो थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पर बता रहा हूँ, डेट का थोड़ा सा फॉर्मेट गलत है ना? क्या लिखना कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 26 टू 2022 तक सबमिट कर दे, मतलब 26 मत करो, इसको आप लिख लो 10th, है ना? 10 मार्च तक आपको क्या करना है ना? इसको लिख लो 10 मार्च 2022 तक क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना सबमिट कर देना है। क्या सबमिट कर देना है, आप अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अपना जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स आप कब तक जमा कर दो, 10 मार्च तक आपको जमा कर देना है फॉर्म भर कर कि आप किस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो। और ठीक है, तो ये आपको कब तक कर देना है, 10 मार्च 2022 तक आपको ये सबमिट कर देना है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स 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 में कांटेक्ट द अंडरसाइंड, है ना? अगर किसी और को इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो क्या करेंगे, वो जो नीचे लिखा है मोहित, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। वो मोहित कौन है, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स काउंसिल है, तो आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस इवेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कुछ और जानना है तो। ठीक है, ये रहा आपका नोटिस जो आपके इस साल भी आने वाला है
और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबके स्टूडेंट्स के लिए है, कॉमन है। ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी नोटिस आता है, तो उनके लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट सबसे पहली बात है याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट सही होगा तो फॉर्मेट पे आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं, है ना? 3 मार्क्स होता है इसके मेन बॉडी कंटेंट पर। अगर आपने इसका फॉर्मेट सही लिखा है, ऊपर +2 हाई स्कूल, नोटिस, डेट और ये हेडिंग आपने सही से लिखा है, तो और नीचे अपना नाम और आपका डिरेक्शन अगर सही से लिखा है, तो इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। 3 मार्क्स होता है आपका सिर्फ जो बीच का आप बॉडी पार्ट लिखते हो इसके लिए। ठीक है? तो बहुत टफ नहीं है, 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स में सबसे ईज़ी होता है ये नोटिस लिखना। ठीक है? तो बात समझ आ गई? तो ये किसके लिए था? ये जो मैंने बताया, ये था आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसा आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम सामने आ गया है, तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लो, क्योंकि तभी जॉइन करोगे तभी आपको लास्ट ईयर में सब कुछ मिलेगा फ्री, है ना? सब कुछ फ्री आपके लिए, इसके लिए कोई भी चार्ज हम कोई भी कुछ भी आपसे डोनेशन नहीं माँगते। जो कुछ है सब कुछ फ्री है आपके लिए। बस कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हो।